क्या सहारा निवेशकों को मिलेगा भुगतान? कौन दिलाएगा सहारा के साथ ही दूसरे निवेशकों का भुगतान? निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है कौन सा मोर्चा? क्यों जरूरत महसूस पड़ी मोर्चा बनाने की? कितने संगठन शामिल है इस मोर्चे में? कौन कौन समर्थन करने जा रहा है इस मोर्चे को? कहां पर बड़ा आंदोलन करने जा रहा है निवेशकों का मोर्चा? निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए क्या बड़ा होने वाला है देश की राजधानी दिल्ली में? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल द फ्रीडम न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सहारा के दूसरे निवेशकों की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चे का गठन हो चुका है। इस मोर्चे का नाम रखा गया है संयुक्त निवेशक मोर्चा। इस मोर्चे में निवेशकों की लड़ाई लड़ने वाले 12 संगठनों प्रथम प्रहरी, विश्व भारती जनसेवा संस्थान, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन, ठगी पीड़ितों की आवाज, फाइट फॉर राइट, भारतीय सोशलिस्ट मंच, भारतीय अपना समाज पार्टी, सहारा संघर्ष समिति, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच, रंग दे बसंती, सहारा पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता कल्याण संघ और राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा को शामिल किया गया है। मोर्चे के बैनर तले दिल्ली जंतर मंतर पर 26 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रख दिया गया है। मोर्चे को देश भर के तमाम संगठनों और सोशल एक्टिविस्टों का समर्थन हासिल होने जा रहा है। मुख्य रूप से नर्मदा आंदोलन की नेता और प्रख्यात समाज सेविका मेधा पाटिकर, किसान नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, किसान नेता संजीव प्रधान, समाजवादी विचारक आदित्य कुमार के साथ ही बड़े स्तर पर वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों का समर्थन इस लड़ाई को मिलने जा रहा है। मोर्चे में शामिल होने वाले संगठनों के अध्यक्षों को कोर टीम का सदस्य बनाया गया है। मतलब मोर्चे में प्रथम प्रहरी से बीके श्रीवास्तव, विश्व भारती जनसेवा संस्थान से नागेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से रानी शेख, ठगी पीड़ितों की आवाज से रमेश सिंह, फाइट फॉर राइट से चरण सिंह, भारतीय सोशलिस्ट मंच से एडवोकेट आदित्य कुमार, भारतीय अपना समाज पार्टी से राजन सिंह सूर्यवंशी, संघर्ष समिति से विजय शर्मा, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच से अमन श्रीवास्तव, रंगदे बसंती से इंद्रवर्धन राठौर, सहारा पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता कल्याण संघ से विनय सिंह राजपूत और राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा से दिनेश चंद्र दिवाकर 12 कोर टीम सदस्य हैं। मोर्चे की कोर टीम ने आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए विभिन्न संगठनों से समर्थन हासिल करने के लिए पत्र भेजने की रणनीति बनाई है। दरअसल लंबे समय से सहारा के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशकों की लड़ाई लड़ी जा रही है, पर ना तो इन ठगी कंपनियों के प्रबंधन पर कोई बड़ा दबाव बन पाया है और न ही केंद्र सरकार भुगतान दिलाने के लिए मजबूर हुई है। इस लड़ाई में काफी समय से मोर्चा बनाने की मांग उठ रही थी। अंततः संयुक्त किसान मोर्चा की तर्ज पर संयुक्त निवेशक मोर्चा बनाया गया है। मोर्चा के सदस्यों का मानना है कि जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा आंदोलन करके 3 नए कृषि कानून वापस कराए, उसी तरह से संयुक्त निवेशक मोर्चा भी बड़ा आंदोलन करके निवेशकों का भुगतान कराएगा। मोर्चे के बैनर तले रणनीति बनाई गई है कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक इस आंदोलन समाप्ति की घोषणा नहीं की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले इस आंदोलन में 1 लाख से ऊपर निवेशकों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मोर्चे की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव से पहले निवेशकों का भुगतान करा लेना है। दरअसल सहारा के निवेशक 13 करोड़ तो सहारा समेत दूसरी ठगी कंपनी के कुल निवेशक 42 करोड़ बताए जा रहे हैं। ऐसे ही लगभग 2 लाख करोड़ का भुगतान सहारा का तो सभी ठगी कंपनियों का भुगतान 20 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। निवेशकों का कहना है कि देश में इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश का हर तीसरा आदमी इन ठगी कंपनियों का ठगा बताया जा रहा है। मोर्चे की रणनीति है कि 42 करोड़ निवेशकों के नाम पर केंद्र सरकार पर दबाव बनवाकर निवेशकों का भुगतान करवा लिया जाए। निवेशकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले यदि निवेशकों का भुगतान न हुआ तो फिर भुगतान होना बहुत मुश्किल है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान संगठन ने सहारा निवेशकों के भुगतान और सहारा प्रबंधन को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। दरअसल सहारा और दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशकों के भुगतान के लिए देश भर में आंदोलन चल रहा है। राज्यों की राजधानियों और दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन हुआ है। सहारा प्रबंधन के साथ ही दूसरी ठगी कंपनियों के प्रबंधन के खिलाफ तमाम FIR दर्ज कराई गई, पर सब कुछ हुआ पर ना हुआ तो वह भुगतान है।
अब सभी संगठन मोर्चे के बैनर तले आ गए हैं। सभी संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त निवेशक मोर्चा के बैनर तले पूरा जोर लगाने की रणनीति बनाई है। देखने की बात यह भी है कि सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सहारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया। खुद गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर सहारा सेबी के खाते से 5,000 करोड़ रुपए भी निकलवाए गए। निवेशकों का आरोप है कि इस पोर्टल से भी कुछ खास भुगतान नहीं हो पाया। सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने भी संसद में सहारा निवेशकों को भुगतान कराने की बात कही, पर भुगतान न हो सका। यही सब वजह है कि निवेशकों ने अब बड़ा आंदोलन करने का मन बना लिया है और 26 फरवरी से दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर संपूर्ण भुगतान कराने का निर्णय लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि संयुक्त निवेशक मोर्चा के बैनर तले दिल्ली जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन के प्रति निवेशकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। निवेशकों ने अभी से ही दिल्ली के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन कराना शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर 1 लाख से ऊपर निवेशक जुटेंगे। इस पूरी खबर पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।